कौन कहाँ कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। कौन कहाँ कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। ओढ़ के चादर तू गुरूर की, ओढ़ के चादर तू गुरूर की, देता अपने आप को धोखा। कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ। जिस दिन से मैं तुम्हें मिली हूँ चित्रांश, मैं देख रही हूँ कि तुम भी गिरगिट की तरह रंग बदलते हो। जिन लोगों को करोड़ों का प्यार मिलना हो, उनसे ऊपर वाला कुछ अपनों का प्यार छीन लेता है। तू कभी खुश नहीं होगी। मैं नहीं चाहता हूँ कि आह मेरे दिल से निकले, पर क्या करूं, रोक नहीं पाता, निकलती है। इनसे मिलिए, ये हैं हमारी नई फिल्म की हीरोइन उर्वशी। तुम इन्हें फिल्म मुहूर्त से लेके फिल्म रिलीज तक का सारा सिस्टम अच्छी तरह समझा। आपकी साहबजादी सुना बहुत बड़ी हीरोइन बन के आ रही है, एक ऑटोग्राफ दिला दीजिए कि साहब। कहिए आपका यहाँ आने का कारण क्या है? गुरुजी, ये है उर्वशी। इसके बस इतना ही परिचय पर्याप्त है। बरसों के बाद ऐसी कलाकार को देख रहा हूँ। वाह, गजगामिनी, आम्रपाली, स्वर्ण सुंदरी। वाह, उर्वशी जैसा नाम है वैसे ही रूप रंग। इनके नैनों में तो 9 रसों का वास है। इनके मुख पर हृदय की सोच शब्द बनकर पढ़ी जा सकती है। कमल नैनी पर मां सरस्वती स्वयं विराजमान है और मैं इन्हें नृत्य का अद्भुत ज्ञान दूंगा। आज से ये मेरी शिष्या हुई। महाराज जी, बस बस बेटा बस। आपके एक एक शब्द से मेरा रोम रोम कृतज्ञ हो रहा है। अपनों से हार गई, टूट गई, इस अनजान शहर में अनजान क्षितिज को ढूंढने निकल पड़ी। आपके आशीर्वाद से मेरा उत्साह वापस लौट आया है। आपने और केके साहब ने मेरी पहचान मुझसे करा दी। उठो बेटा उठो, खूब नाम करो, खूब बड़ी अभिनेत्री बनो। अपने गुरु का, अपने डायरेक्टर का, अपने परिवार का खूब नाम रोशन करो बेटा। ये मेरा आशीर्वाद है। धन्यवाद गुरुजी। पाप पुण्य का लेखा जोखा। पाप पुण्य का लेखा जोखा। पूरी कपड़े ऐसे ही फैला कर गई है। ये ना तो काम करने से ऐसे डायरी यहीं भूल गई। मुझे ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स बिल्कुल पसंद नहीं, पर पापा चाहते हैं कि मैं इन्हें पढूं और एक बहुत बड़ी डॉक्टर बनूं। इसलिए 9वीं कक्षा में मैंने ये सब्जेक्ट्स ले लिए। बड़ा मुश्किल होता है दिल को मारकर पढ़ना, पर पापा का सपना पूरा करना है। हे ईश्वर,
मुझे माफ कर देना। कॉलेज में आते ही मैंने मम्मी से पहली बार झूठ बोला कि मेरे एक्स्ट्रा क्लासेस थे। मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ 12 बजे वाला शो देखने गई थी और मैं हीरोइन की उसके परफॉर्मेंस की दीवानी हो गई। क्या कोई प्यार में इतना मजबूर हो जाता है कि अपने माँ बाप को किसी अजनबी के लिए छोड़ दे? नहीं, मैं कितनी भी मजबूर हो जाऊं, लेकिन अपने मम्मी पापा को कभी नहीं छोड़ सकती। मैं अपने पापा का सपना पूरा करूंगी। वो जो कहेंगे मैं वही करूंगी। इस दुनिया में मेरे पापा जैसा कोई नहीं है। स्कूल की फेयरवेल पार्टी में मैंने एक ड्रामा किया था, सोनी महिवाल। सबने मेरी खूब तारीफ की थी और तब मुझे ऐसा लगा कि इस अभिनय से पहली बार मेरी आत्मा को शांति मिली है। कई जन्मों से रिश्ता है मेरा कला से, लेकिन मेरे अंदर ये अभिनय की हलचल हो रही है। क्या मैं हमेशा एक्टिंग कर सकती हूँ? नहीं, शायद नहीं, क्योंकि मेरे पापा को ये सब पसंद नहीं। मुझे तो डॉक्टर बनना है, उनका सपना पूरा करना है। हे भगवान, मुझे शक्ति दे कि मैं अपने हृदय में उठ रहे इस तूफान पर विजय पा सकूं। ये क्या किया तूने? ये क्या किया? अपने पापा की खुशियों के लिए तूने अपनी खुशियों का गला घोट दिया। ये क्या किया तूने? कभी मैं ये बात महसूस भी होने नहीं दी कि तू चाहती क्या है। पर वो जो ऊपर वाला है ना, वो सब देख रहा है, सब देख रहा है। उसने अचानक ढेर सारी खुशियां तेरी झोली में डाल दी। पर तेरे पापा तुझे कोस रहे, तुझे बद्दुआएं दे रहे। हम तेरे गुनहगार हैं बेटी, हम तेरे गुनहगार हैं। हो सके तो पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। बंद करो ये बकवास। मैं नहीं सुनना चाहती ये सारी बातें। अब जब मैं जवान हूँ, खूबसूरत हूँ, मैं जिंदगी के मजे लेना चाहती हूँ, मैं जिंदगी जीना चाहती हूँ। अब कल क्या होगा मैं नहीं जानती और जानना भी नहीं चाहती। खान साहब, आपकी ये हीरोइन है, समझ गए ना? आप इधर आइए, देखिए कैसे करना है। वो इधर रखो। अरे, इसके पास आप आएंगे, यूं करेंगे, यूं जाएंगे, यूं बात करेंगे, यूं पोज लेंगे। समझ रहे हैं आप बात को? ये इतना डिस्टेंस क्यों रखते हो यार? ये डिस्टेंस नहीं रखो। शी इज योर लवर, अंडरस्टैंड?
ओके और वैसे वेल डन और इमोशन में आओ थोड़ा Yes, yes, sir. बहुत इमोशन में आके वन मोर करते हैं। हाँ मैं ट्रॉली पे जाता हूँ चलो ओके तो यहाँ से कंटिन्यू करूँ? या ओके सर। सर ऑर्डर। एक्शन Good shot, good Thank you, shot. sir. एक 5 मिनट रुको मैं और सोचता हूँ कि शायद इसी ड्रेस की कोई कंटिन्यूटी ना हो रोमी यहाँ हूँ सर। हाँ इधर इधर इनकी कंटिन्यूटी देखो हैं और मिलो मुझसे ओके जाइए आप ठीक है सर, मैं आती हूँ चेंज करके। लॉट ऑफ थैंक्स आप लोगों ने बहुत अच्छा काम गुड आफ्टरनून किया मैम। ओके मैं सितारा चैनल से आई हूँ। क्या मैं आपका छोटा सा इंटरव्यू ले सकती हूँ? अब सर जब तक मुझे वापस बुलाए नहीं तब तक आप इंटरव्यू ले सकती हैं। आफ्टर ऑल ये टाइम उनका है, ठीक है? Thank you, ma'am. स्पॉट दादा 2 चेयर्स लाना। हाँ ये आ गए। स्पॉट दादा इनके लिए 2 चाय लाना। सिट। तो मेरा पहला सवाल, वैसे मैडम आपको एक्टिंग की प्रेरणा कहाँ से मिली? मेरे घर में, मेरे कमरे में, मेरे आईने के सामने जब भी मैं कोई फिल्म देखकर आती तो हीरोइन के डायलॉग्स में बार बार बोलती अलग अलग तरीकों से। और स्कूल में मैंने एक प्ले भी किया था सोनी महिवाल। तब मुझे लगा कि मेरे अंदर एक अभिनय कला की हलचल हो रही है। वैसे आपके बारे में तो हमेशा छपा है कि आपका आर्ट और कला से कोई लेना देना ही नहीं है। आप तो हमेशा से डॉक्टर ही बनना चाहती थी और इसीलिए आप मुंबई में आई थी। अब ये इंटरव्यू आपके लिए एक एक्सक्लूसिव है, इसलिए मैं बता रही हूँ। अभिनय तो मेरे रोम रोम में बसा है, बस इसका एहसास हमारे डायरेक्टर के साहब ने करवाया। वैसे आपके इस इंडस्ट्री में आने के बाद आपके माता पिता से तो आपका रिश्ता टूट ही चुका है, पर वो क्यों नहीं चाहते कि आप दौलत, शोहरत और इज्जत कमाएं? वैसे इसका जवाब तो आपको उनसे ही मिलेगा। मैं तो सच बोलने में मानती हूँ। मेरे हीरोइन बनने से उनका डॉक्टर बनने का सपना टूट गया। हमारे परिवार में हमेशा से ये नजरिया रहा है कि लड़कियों को डॉक्टर, आईएएस ऑफिसर या फिर इंजीनियर बनना चाहिए। मेरे हीरोइन बनने से शायद उनको एक बहुत बड़ा शौक लगा होगा। अब पता नहीं वो ये शौक कैसे सह रहे होंगे। सबका नजरिया अलग अलग होता है। मैडम बॉस आपको सेट पे बुला रहे हैं, आपका शॉट रेडी है। ओह, एक्सक्यूज मी, माय शॉट इज रेडी। थैंक यू मैम। तो प्रिय दर्शकों, आपको अंजलि का नमस्कार। तो ये थी आज की सनसनीखेज खबर। उर्वशी जी के रोम रोम में ही अभिनय बसा हुआ था, पर डॉक्टर तो वो सिर्फ अपने माँ बाप की वजह से बनना चाहती थी। तो देखना ना भूलिए आज रात एक्सक्लूसिव इंटरव्यू उर्वशी जी के साथ, सिर्फ और सिर्फ सितारा चैनल पर। पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। अरे हेलो सर, देखिए ना ये डायलॉग मुझसे नहीं हो रहा है। क्या डायलॉग
हाथ तुम यहाँ रख दो तो इसका धीरे धीरे हाथ आएगा। ओके। ये वो कमाली मंदिर की गली में रहती ना हीरोइन ना, वो आजकल फिल्मों में आ रही है। उसका बाप आ रहा है, लड़की का बाप। हाँ, हीरोइन का बाप है। अरे मुंबई से माल आएगा अभी। जब पूरा ना पूरा गया, आपके हिसाब से हीरोइन बन के आ रही है, एक ऑटोग्राफ दिला दीजिए। अरे क्या लड़की पैदा किया है बाप। पीके साहब, भाई कब तक आ रही है आपकी बेटी की फिल्म? देखिए बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये फिल्म लाइन शरीफ लड़कियों के लिए ठीक नहीं है। आपने उसे जाने कैसे दिया? इस माया नगरी की माया में न जाने कितनों ने अपनी जिंदगियां तबाह कर दी। अरे ये फिल्म लाइन हमारे आपके बस की नहीं है। आपको पता है अखबार में कैसी कैसी खबरें छप रही हैं आपकी बेटी के बारे में। नमस्ते साहब, कौन सी टॉकिंग में फिल्म लग रही है सर? मैं तो छुट्टी लेके पहले शो में देखने भी जाऊंगा। बड़ा मजा आएगा सर। हाँ हाँ हाँ, बड़ा हंगामा है सर फिल्म आने से पहले ही, और आपने तो मैगजीन में पढ़ा ही होगा। साहब मुझे याद है सर, साहब ने आपको बुलाया है। May I come in, sir? हाँ, आ जाओ मिस्टर पीके। क्या बात है पीके? आज कुछ अपसेट लग रहे हो? सर एक रिक्वेस्ट है। हाँ हाँ बोलिए। आई वॉन्ट ट्रांसफर सर। मैं शहर में नहीं रहना चाहता। पर क्यों? देखो पीके, तुम्हारा यहाँ खानदानी मकान है, तुम्हारी फैमिली भी यहाँ पर है, और फिर तुम इसी शहर के रहने वाले हो। और हाँ याद आया, तुम्हारी बेटी ने फिल्म साइन की है ना? कॉन्ग्रेचुलेशंस। इसे कहते हैं लक। और पीके तुम वो VRS ले लो। अब कहाँ 15-20 हज़ार की नौकरी करोगे? मुंबई जाकर अपनी बेटी का काम संभालिए। सर मैं अपनी इसी बेटी की वजह से ट्रांसफर चाहता। ओ, समझा। लेकिन अब कुछ वक्त तक ट्रांसफर पर बैन है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट। और हाँ, वो 30 वार्ड ब्लॉक C की 304 नंबर के केस की फाइल पुट अप करो। ऊपर से बहुत प्रेशर है। जी चलता हूं। बस अब बहुत हो गया सावित्री, अब ये शहर हमें छोड़ना पड़ेगा। अब क्या किया मेरी बेटी ने? अब क्या और तब क्या, सब किया धरा उसी का है। मेरे माथे पर इतना बड़ा कलंक लगा दिया उसने, और तुम पूछ रही हो कि क्या किया है। जानना चाहोगे? पहचानना चाहोगे अपनी बेटी को, जिसे दिन रात कोसते रहते हो? हाँ? अब क्या जानना है उसे, क्या पहचानना है? उसने तो सब। बस अब एक शब्द भी नहीं। ऐसा कुछ मत कहिए मेरी बेटी को, वरना एक माँ का धैर्य टूट जाएगा। आज उसके अलमारी से ये डायरी मिली, इसे पढ़िए। शायद आप अपनी बेटी को जान जाएंगे, पहचान। अब क्या पढ़ना है इसे? जो सारी आंखें देख रही है, पूरी दुनिया देख रही है उसकी करतूत। अब कुछ पढ़ने को बचा है इसमें? हाँ, बचता है, बहुत कुछ बाकी बचता है अपनी बेटी को जानने और समझने के लिए।
बचपन से लेकर जवानी तक अपनी हर इच्छा को दफन करती रही, सिर्फ आपके लिए, अपने पापा के लिए। वो डॉक्टर नहीं बनना चाहती थी, लेकिन उसने मेहनत की सिर्फ अपने पापा की खुशियों के लिए। बचपन से उसे अभिनय करने का शौक था। हर इंसान का अक्स वहाँ पर, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा। हाज़िरी सबकी लगती एक दिन, एक पल में ही फैसला होता। कौन